हेलो फ्रेंड्स, एक और लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक स्टूडेंट ने पूछा है, सर क्या किसी कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया है तो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं क्या? ऐसा किसी स्टूडेंट ने पूछा है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि NBW क्या होता है और एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है। ठीक है, जब कोई बंदा किसी को कोर्ट ने समन किया है कि आप आ जाइए कोर्ट में अपनी बात रखने, और वो नहीं आता है तो कोर्ट फिर बेलेबल वारंट इशू करता है। बेलेबल वारंट इशू करने के बाद भी अगर वो बंदा नहीं आता है, ठीक है, और कोर्ट का अवमानना करता है तो कोर्ट NBW इशू करता है, नॉन बेलेबल वारंट। ठीक है, इसमें आपको कोर्ट में आना ही आना होता है, ये कंपलसरी होता है, मैंडेटरी। दूसरी तरफ हम बात करें एंटीसिपेटरी बेल का, तो एंटीसिपेटरी बेल एक ऐसा प्रोविज़न है जिसमें ये कहा गया है कि अगर किसी भी बंदे को रीजनेबल एप्रीहेंशन हो कि उसको पुलिस अरेस्ट कर सकता है तो वो एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में लगा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सवाल था आपका, इसमें ये हो सकता है कि यहाँ पे जो बंदा है उसको NBW इशू हो गया है। इसका मतलब ये है कि उसने कोर्ट के द्वारा भेजे गए समन का तामील नहीं किया, मतलब उसको एक्सेप्ट न करके कोर्ट नहीं गया। फिर कोर्ट ने बेलेबल वारंट भी इशू किया, फिर भी ये बंदा जानबूझ के कोर्ट नहीं गया, फिर कोर्ट ने उसको नॉन बेलेबल वारंट इशू किया है। तो इसका मतलब यहाँ पे यह है कि वो बंदा जानबूझकर कोर्ट को इग्नोर कर रहा है। ठीक है, तो उसको इस बात का डर बिल्कुल भी नहीं है कि पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगा। तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगा, इस बात का उसको अगर डर नहीं है तो फिर वो एंटीसिपेटरी बेल क्यों लेगा, कैसे लेगा? ठीक है, जब आप जानबूझ के कोर्ट के किसी ऑर्डर का पालन नहीं कर रहे हो, फिर कोर्ट ने ऑर्डर भेजा आने के लिए, फिर नहीं कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके जानबूझ का जो है नतीजा है कि आप जानबूझ के कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो अगर आप जानबूझ के कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो न करके कोर्ट नहीं जाते हो तो ये माना जाएगा कि आपका जो एप्रीहेंशन है वो रीजनेबल नहीं है। ठीक है, आपने जानबूझकर कोर्ट के ऑर्डर का अवमानना किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि जो एप्रीहेंशन है वो दो तरीके का हो सकता है, एक रीजनेबल और एक अनरीजनेबल। ठीक है, अगर रीजनेबल एप्रीहेंशन हो किसी बंदे को तो उसमें एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल है। ठीक है, कोर्ट दे सकता है, लेकिन आपने कोर्ट के बार बार ऑर्डर को फॉलो न करके, उनके ऑर्डर का तामील न करके आपने एंटीसिपेटरी बेल लगाया है तो ये अनरीजनेबल है। ठीक है, इसमें जो आप कोर्ट में लगाओगे एंटीसिपेटरी बेल तो कोर्ट आपका एंटीसिपेटरी बेल एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो मेंटेनेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही कोर्ट के ऑर्डर की तामील नहीं की, तो अब कोर्ट क्यों आपको बेल दे? ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा श्रीकांत वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये मामला 2024 का था। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आया हो। धन्यवाद।